तो 2 आईफोन हमने बुक किए थे, एक मेरा और एक मेरे दोस्त का। ऑलराइट, तो फ़ोन ले लिया है 13 प्रो। तो ऑलरेडी मैं इतना सब कुछ लेके आया और मैं क्या करूँगा कि 3 महीने के बाद ये इंश्योरेंस जो है वो कैंसिल करा दूंगा। Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel। तो आज का जो ये व्लॉग है इस फ़ोन का लास्ट व्लॉग है और इसका रीज़न आपको पता ही लग गया होगा थंबनेल में और वीडियो के टाइटल से। सो लेट्स बिगिन। तो 2 आईफोन हमने बुक किए थे, एक मेरा और एक मेरे दोस्त का आदित्य, जिसको अभी हम लेने जा रहे हैं। आता ऑडियन्सला तुमचा इंट्रोडक्शन द्या। ओके, हाय गाइस, माय नेम इज आदित्य। या मराठीमध्ये। और मैं पुणे से यहाँ पे आया हूँ और अब मैं बात करूँगा मराठी में। हां, तर मग मी काय म्हणतो की जे कोणी महाराष्ट्रातून येते त्यांना काही मदत हवी असेल तर बिंदास या, काही प्रॉब्लेम नाहीये। खूप चांगली लाईफ आहे इथे आणि खूप पैसे कमवता येतात। पैसेचा विचार करू नका, घरनं तुम्ही जेवढे पैसे टाकता तेवढे तुम्ही इथे 6 महिन्यात परत कमवू शकता। बिंदास या, काही प्रॉब्लेम नाही। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। और पैसा इतना मिल रहा है तभी आईफोन लेने जा रहे हैं। आईफोन तो ऐसे बिकता है यहाँ पे जैसे कचरा बिक रहा है। अभी सिग्नल चालू हो गया, सात्विक भाई मस्त गाड़ी चला रहे। बारिश भी हो रही है, आसमान साफ तो नहीं है और बादल ऐसे ही दिखाई देंगे 2-3 दिन तक। तो ये जो सब बोलते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल, तो पहले ये समझ लेते कि भाई ब्लैक फ्राइडे की हिस्ट्री क्या है। तो यार ब्लैक फ्राइडे का ऑनेस्टली बताऊं तो कनाडा से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये बेसिकली एक फिलाडेल्फिया की जो पुलिस है उन्होंने ये टर्म यूज़ करना चालू किया था थैंक्स गिविंग के अगले दिन के लिए। तो थैंक्स गिविंग के बाद जो भी दिन होता था लोग पागलों की तरह शॉपिंग करते थे और इसलिए उसको पुलिस ब्लैक फ्राइडे बोलती थी, क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो कनाडा में सिर्फ इसको कैपिटलाइज किया गया है, तो कनाडा का कोई लेना देना नहीं है ब्लैक फ्राइडे से। इसके बाद इन्होंने साइबर मंडे भी निकाला है, जो ब्लैक फ्राइडे के बाद वाला मंडे होता है वो साइबर मंडे होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो माइक्रोमैक्स, शाओमी, वन प्लस और ऐसे कोई 3-4 ब्रांड है जो हम लोग बाद में डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो ये फ़ोन्स अगर आप नहीं लेके आओगे यहाँ पे यूज़ करने के लिए तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपका फ़ोन का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज रहता है और यहाँ पे जो सिम कार्ड मिलते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली मैच नहीं करते। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, व्हाई नॉट स्टार्ट अ फ्रेश। और ये जो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी का, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने बताया कि वो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको कैसे आपके मॉडल के हिसाब से बता देगी कनाडा आने से पहले ही कि कितनी फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेगी 4G में, 5G में या जो भी है। तो ज़रूर उसको भी आप चेक कर लेना। आता आम्ही बेस्ट बाय पोचलो आहे। सगळ्या गोष्टी फोन घेतल्यानंतर करणार। भेटू लवकरच। आईफोन 13 प्रो 256 GB और वो भी ग्राफाइट कलर में। Okay, so ऑलराइट, तो फ़ोन ले लिया है 13 प्रो, दोनों ने 13 प्रो लिया है। आपका दिखाओ 13 प्रो भाई। विक्ट्री। इनका जो 13 प्रो है वो 128 GB है और मेरा 256 GB। और हम दोनों ने 13 प्रो क्यों लिया, इसका भी एक रीज़न है। सबसे पहले कि जो उसकी साइज़ है और उसकी बैटरी, इसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में। तो इसलिए हमने सोचा कि यार जो ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करना वो ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास S20 अल्ट्रा है जो बहुत ही बड़ा फ़ोन है। तो जिन्होंने भी ये फ़ोन यूज़ किया है उनको पता है कि प्रो मैक्स इज़ अ वेरी वेरी बिग फ़ोन, और प्रो मैक्स के साथ ये फ़ोन यूज़ करना साथ में दोनों एक साथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था मेरे लिए, इसलिए मैंने प्रो यूज़ किया। और भाई ने भी वही मुझे बताया कि भाई जो कन्वीनियंट है फ़ोन वही यूज़ करना चाहिए।
और मुझे व्लॉगिंग के लिए और उसके लिए फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। तो मैंने सोचा मुझे स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, क्लाउड स्टोरेज नहीं ख़रीदना था अभी मुझे, तो मैंने बड़ा ले लिया। और ये जो है भाई अपने आदित्य, वो क्लाउड स्टोरेज लेने वाले। Yeah, it's a good deal. Like $4 or $5 for 100 GB हाँ। per month. It's like it's a good deal. तो ब्लैक फ्राइडे कल है, लेकिन हमने जो लिया है वो ब्लैक फ्राइडे डील में लिया है। तो बेसिकली जब भी ब्लैक फ्राइडे होता है उसके एक हफ्ते पहले ये लोग डिस्काउंट्स और सेल्स शुरू कर देते हैं, और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ब्लैक फ्राइडे के दिन और भी ज़्यादा कुछ बोनस मिल जाए। लेकिन कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमने ब्लैक फ्राइडे के दिन नहीं लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आज दोनों का हॉलीडे, जिनको फ़ोन लेने का था दोनों आज फ्री है। मीर का भी आधा दिन फ्री है, तो हम कपड़े की भी शॉपिंग करेंगे अगर अभी हम गए तो। बट मेन रीज़न मेरा पर्सनल ये था कि अगर मैं कल लेता था तो बहुत ही यहाँ पे स्नो थी, और मुझे बिल्कुल भी इरादा नहीं था स्नो में कहीं पे भी वेट करने का और लंबी लंबी लाइनों में। और कल ब्लैक फ्राइडे होने के बावजूद स्नो भी है, तो भीड़ भी ज्यादा रहेगी, ठंड भी ज्यादा रहेगी। हाँ, और इनकन्वीनियंस सब स्नो में चिप 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 चल के जाने से बेटर है कि आज ही ले लो। हाँ, और इतना तो क्या है, $100 $50 कितना हाँ। बचा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फ्री में तो फ़ोन नहीं देने वाले। एग्जैक्टली। और मेरा एक और मेन रीज़न ये था कि अगर मैं 24 या 26 को लेता हूँ तो 25 जो नवंबर है वो मेरे से मिस हो जाएगी। तो जब मैं कार ले रहा था तो मैंने सोचा मेरी बहन के बर्थडे के दिन मैं कार लूँगा, तो उस दिन तो पॉसिबल नहीं था, संडे था तो कार की डिलीवरी। तो ये दूसरी बहन का बर्थडे आ गया आज, तो आज मैं उसके बर्थडे के दिन ये फ़ोन ले रहा हूँ। अरे वाह। तो हाँ, इसलिए आज मैंने ये फ़ोन। एनिवर्सरी है। अरे क्या बात है, तो आज तो मतलब डबल सेलिब्रेशन हो गया, हाँ। फ़ोन का भी और ये घर के कुछ इवेंट्स का भी। तो इसलिए मैंने आज लिया। सो हैप्पी बर्थडे दीयू, अगर तू वीडियो देख रही है हैप्पी बर्थडे। आई नो तू देखती है, बट हैप्पी बर्थडे इवन देन। हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो भाई हैप्पी बर्थडे, और अब की दीदी को हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मनुता या आशीष। हाँ ओके, तो चलो अब हम जाते हैं शॉपिंग में और देखते हैं क्या डील्स मिलती है। तो ये रहा टॉमी हिलफिगर का आउटलेट, और यहाँ पे 40% सेल चल रहा है पूरे शोरूम में, और एडिशनल 25% भी है। तो लेट्स गो, अंदर भागते हैं अभी। तो ये है प्लेन स्वेटर्स जो आपको लेयरिंग में काम आएंगे। ये 50% ऑफ में है, मतलब अराउंड $30 में आपको मिल जाएंगे। तो जो जैकेट्स है वो 50% ऑफ में जा रहे हैं। विंटर जैकेट्स, मफलर्स, विंटर कैप्स और ये स्नो जैकेट्स। तो स्नो जैकेट्स को अगर 50% आप अगर देखो तो 270 का है, और ये 50 में अगर आपको मिलेगा 50% ऑफ में तो 135 प्लस टैक्सेस होगा। लेकिन अगर आप टॉमी क्लब मेंबर हो तो आपको और 25% डिस्काउंट में मिल जाएगा। अब मैं आया हूँ गैप के शोरूम में, जहाँ पे 40 to 60% ऑफ है। तो हो गया हमारा शॉपिंग, और थोड़ा थोड़ा लिया है सबने। और अब कहाँ जाना है भाई? अब अचानक घर भाई, भूख लगा है। बनाना रिपब्लिक। और एक बोल रहा भूख लगा है भाई, है प्लीज। भूख लगा है, तो एक काम खाना कर। खाने चलते हैं पहले, फिर जाएंगे बनाना रिपब्लिक, वहाँ पे जाके चुल मचाएंगे आएंगे। और शॉपिंग करनी है आज तो। वो इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, बाप रे। हाँ, वो मतलब तो। पैसा बच ही जा रहा है। और बचाने के लिए स्पेंड भी करना पड़ रहा है। चलो फिर मिलते हैं। ये फ़ोन कवर मिला मुझे 50% ऑफ में, मतलब $15 में मुझे मिला, और ये $38 में ये इंक्लूडेड है। इसके अलावा इन लोग ने मुझे दिया है $200 का ये गिफ्ट कार्ड। मतलब ये $200 का गिफ्ट कार्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ बेस्ट बाय में से कुछ भी खरीदने के लिए। फिर इन्होंने मुझे ये अडेप्टर दिया, इसका एप्पल का 20 वाट्स का USB-C वाला अडेप्टर, जिसका वायर बॉक्स के अंदर आता है, और ये जो अलग से ये फ्री में दिया मुझे इसके साथ। तो $38 में से $15 प्लस टैक्सेस का तो ये कवर हो गया। तो बाकी का है वो क्या है? तो बाकी का जो है वो मैंने इनका इंश्योरेंस प्लान लिया है, गीक प्रोटेक्शन या गीक स्क्वाड का प्रोटेक्शन प्लान। तो ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसका मुझे मंथली उनको $19 देना है, और $19 इंटू 3 $57 में उनको दूंगा। लेकिन उनके बदले में मैं कितना उनसे मुफ्त लेके आया? एक तो ये अडेप्टर लेके आया जो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा जो आईफोन है उसके ऊपर उन्होंने स्क्रीन गार्ड भी मुझे लगा के दिया, जो $40 का स्क्रीन गार्ड होता है, और $10 वो लगाने के लेते हैं, $50। तो ऑलरेडी मैं इतना सब कुछ लेके आया, और मैं क्या करूँगा कि 3 महीने के बाद ये इंश्योरेंस जो है वो कैंसिल करा दूंगा। तो
मुझे सिर्फ $57 पे करने पड़ेंगे और उसके बदले में मुझे ये सब मिल गया, जिसके लिए मैं ऑन स्पॉट पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये सब कुछ मैं आज कराने को जाता तो इजीली अराउंड $100 हो जाता और मुझे आज पे करना पड़ता। तो मैंने ऐसे सोच लिया कि गीक प्लान ले लेता हूँ इनका, जिसके बदले में ये फ्रीबीज मुझे मिल जाएंगी। 3 महीने के बाद मैं इसको बंद करा दूंगा। 3 महीने मिनिमम टाइम है, उसके पहले आप बंद नहीं करा सकते हो। गीक स्क्वाड प्रोटेक्शन का प्लान है, जो उसमें अभी सत्विक ने बोला कि एक $40 वाला उसने टेम्पर्ड ग्लास बिठाया, वो स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो उसके साथ वो एक और प्लान आता है कि अगर आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर कहीं टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो लाइफ टाइम फ्री आपको, जब तक आपका गीक स्क्वाड प्रोटेक्शन आप चल रहा है, हाँ। तब तक आपको फ्री में बिठा के दे देंगे। उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा इसके बाद। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हाँ। थी। वो जितनी टाइम आप गीक प्रोटेक्शन के अंडर फॉल करते हो, उतना टाइम वो आपको फ्री रिप्लेसमेंट करते रहेंगे। हाँ। तो ये हो गया। और अब बात करते हैं प्लान की। तो प्लान बेसिकली मुझे 117 प्लस टैक्सेस में हो रहा है। $85 का मैंने प्लान लिया है, जो मुझे 40 GB ऑफ डेटा देगा पर मंथ 5G में। तो आपने जब मेरा पहला वीडियो देखा था, जब मैं सिम कार्ड लेने के लिए घूम रहा था इधर उधर, तब 8 GB 9 GB ऐसी सारी जो मुझे ऑफर्स दे रहे थे उस टाइम पे कि भाई $55 लेंगे तो 8-9 GB देंगे, वो भी 4G। तो ये 5G है, बेल के साथ मैंने लिया है 5G, क्योंकि 5G फ़ोन है यार, तो 5G मैं नेटवर्क ले रहा हूँ जहाँ पे भी मिले, जितना भी मिले। फिर अगर आप यही कर रहे हो यार, आईफोन ले रहे हो 13 प्रो और प्रो मैक्स या ऐसा कोई ले रहे हो, और फिर आप ले रहे हो भाई फ्रीडम या ऐसी कोई जहाँ पे मतलब लंदन से भी बाहर निकलूँ तो रोमिंग चालू कर देते हैं, तो मुझे ये मतलब नहीं लग रहा था, चाहे सस्ते में मिल रहा हो। मैंने सोचा जो यूज़ करना है वो अच्छे से यूज़ करना है, तो इसलिए हम दोनों ने बेल में आ गए। $85 के हम दोनों के प्लान है। इसके ऊपर $42 मेरा ऐड होता है, और ये सारा कुछ मिला के मतलब 117 प्लस टैक्सेस है। मैंने जो फ़ोन लिया है वो डिवाइस रिटर्न में लिया है। डिवाइस रिटर्न मतलब 2 साल के बाद उनको आईफोन में रिटर्न कर दूंगा, या फिर अराउंड $450 या $500 दे के उनसे फ़ोन मैं ख़रीद लूँगा। तो अभी के लिए वो रिलीफ मिल जाता है कि भाई अभी मुझे पूरा का पूरा फ़ोन में जो बड़ा जो टैब होता है वो पे नहीं करना पड़ता है। 2 साल के बाद $450-500 दे देंगे, अभी तो नहीं देना है। तो इसलिए हम दोनों ने डिवाइस रिटर्न का प्लान जो है वो ऑप्ट किया, तो उसका हमें डिस्काउंट मिला। और अभी जो $85 का प्लान है वो हमें $75 में मिल रहा है, बिकॉज ब्लैक फ्राइडे का कुछ डिस्काउंट चल रहा है। तो $10 ऑफ मिलेगा हमको उस प्लान पे फॉर 15 मंथ्स। अगले 15 मंथ्स के लिए आप $10 बचा रहे हो, तो आप सोचो 15, मतलब वो $150 हो जाते हैं, और आपको $200 का गिफ्ट कार्ड मिलता है, तो टोटल आपके $350 बचते हैं। और आपको जब फोन खरीदना होता है उनसे, तब आपको देना पड़ता है 450-500। हाँ। तो बेसिकली आपको कितना प्रॉफिट हुआ आपका? और ये तो $150। और ये सब भी तो उठा के लाए ना। हाँ, एडेप्टर। एक्चुअली प्रॉफिट बहुत हुआ आपको। जितना आपने पैसा भरा उससे काफी कम पैसे में आपको फोन मिला है एक्चुअली। हाँ, मतलब फायदा तो है। डील, अगर आप ब्लैक फ्राइडे में या फिर बॉक्सिंग डे पे फोन या फिर कोई भी गैजेट लेते हो ऐसा, तो ऐसा डील ढूंढो कि जिसमें आपका पैसा बहुत बचे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मैगसेफ कवर है उसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो यहाँ पे आपको सर्कल थोड़ा सा यहाँ पे जो दिखेगा वो बेसिकली वायरलेस चार्जिंग के लिए है। तो मैगसेफ चार्जर जो आईफोन होता है उसको वायरलेस चार्जिंग में कैसे हेल्प करता है। यूजुअल सर्कमस्टेंसेस में जो आईफोन है वो 7.5 वॉट्स से ही वायरलेस चार्जिंग करता है, अनलेस यू हैव अ मैगसेफ कवर। अगर ये है तो आप 15 वॉट्स की स्पीड से चार्ज कर सकते हो। तो मेरे कार में जो वायरलेस चार्जर है उसमें अगर मुझे चार्ज करना है बहुत अच्छे से तो मुझे ये कवर चाहिए, इसलिए मैंने ये कवर लिया। और जो नॉर्मल कवर है वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल कवर लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 7.5 वॉट से चार्जिंग मिलता है। जो मैंने आपको कवर दिखाया था वो कवर मैं जस्ट जाके रिटर्न करके आ गया। जो उसको पकड़ने में जो एक फ़ील आता है वो बहुत कुछ अच्छा नहीं था, तो मैं ये वाला लेके आया हूँ, एप्पल का ओरिजिनल 13 प्रो का मैगसेफ वाला कवर। $80 का है प्लस टैक्सेस, लेकिन मैं यही लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली अनडिस्प्यूटेड है। तो जैसे ही मैंने इस कवर को लगाया, सीधा स्क्रीन पे लोगो आ गया मैगसेफ का, जो उस वाले कवर में नहीं था। तो वो वाला कवर रिटर्न करके मैं ये लेके आ गया हूँ। तो अगर आप आईफोन ले रहे हो तो जेन्युइन कवर लो, ऐसा मेरा सजेशन है, अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है। आज फ़ोन मुझे मिल गया, और अगर आपने मेरा क्रेडिट हिस्ट्री वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि मेरी क्रेडिट बिगड़ गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं बिगड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखो आज फ़ोन भी ले लिया मैंने, और इसकी वजह से भी थोड़ा स्कोर अब इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको भी हम वापस ठीक कर देंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपके घर के आसपास कोई भी स्ट्रे डॉग को खिलाओ। अगर आप कनाडा से ये वीडियो देख रहे हो तो आपके घर वालों को बताओ कि घर के आसपास कोई भी स्ट्रे डॉग मिले
उसको खाना खिलाए। तो दैट्स अ वे यू कैन पे बैक इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ हेल्पफुल. With this, I'll take your leave. Thank you so much.